हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मेरा नाम धर्मेंद्र मौर्य है। मैं आपको इंग्लिश ग्रामर सिखाने वाला हूँ। इंग्लिश ग्रामर के अंदर का जो टॉपिक है ये सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, उसके बारे में आज आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। इट इज़ अ वेरी यूजफुल ग्रामेटिकल टॉपिक इन इंग्लिश ग्रामर. ओके, इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, स्पीक इंग्लिश वेल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस इन अकॉर्डेंस विद देयर स्ट्रक्चर्स. ओके, तो इसका मतलब क्या होता है कि स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंसेस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं. पहला है सिंपल, दूसरा कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स. ये 3 टाइप के सेंटेंस पूरे इंग्लिश ग्रामर में स्ट्रक्चर अकॉर्डेंस होते हैं. तो उसमें देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं. आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ. सिंपल सेंटेंस मीन्स इट हैज़ ओनली वन मेन क्लोज. क्या होता है? वन मेन क्लोज. वन मेन क्लोज क्या होता है? क्लोज मीन्स उसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होता है. एक ही सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब, उसे बोलते हैं एक क्लोज, मेन क्लोज. क्लोज के अंदर क्या होता है? सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब. और कई लोग ये भी बोलते हैं कि उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रीडिकेट होता है. तो ये भी सही है, क्योंकि सब्जेक्ट, जो प्रीडिकेट मीन्स जो सब्जेक्ट के बारे में हमें बताता है उसे प्रीडिकेट बोलते हैं. ओके, तो ये डेफिनेशन हो गई सिंपल सेंटेंस की, कि सिंपल सेंटेंस हैज ओनली वन मेन क्लॉज. और क्लॉज के बारे में मैंने आपको क्या बताया? जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक फाइनाइट वर्ब होता है. ओके, तो अगर आपके मन में ये सवाल हो रहा है कि सर ये फाइनाइट वर्ब क्या होता है, तो लेट मी एक्सप्लेन. V1, V2, V3, V4, 2 plus V1, having V3, और being V3. ये सभी वर्ब्स के टाइप्स मैंने आपको दिखाए. V1 मीन्स बेस फॉर्म, V2 मीन्स पास्ट फॉर्म, V3 मीन्स पास्ट पार्टिसिपल, और V4 जिसे हम V1 ing भी बोलते हैं. ओके, तो ये है V4. ये 2 plus V1 इन्फिनेटिव होता है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और ये परफेक्ट पार्टिसिपल है. हैविंग V3 और बीइंग V3, परफेक्ट पार्टिसिपल, याद रखना. और इन वर्ब्स में से ये जो V1 और V2 है ना, उसे हम फाइनाइट बोलते हैं. और बाकी बचे जो वर्ब्स है उसे बोलते हैं हम इनफाइनाइट. ओके, तो ये हो गए इनफाइनाइट वर्ब्स. और डीप में जाते हैं. फाइनाइट वर्ब्स मीन्स विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन आइडेंटिफाई द टेंस. जिसकी हेल्प से हम टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसे बोलते हैं V1 और V2. ओके, तो लेट्स से एन एग्जांपल. उसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं. सिंपल का यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने. सिंपल सेंटेंस, डिस्पाइट हिज पॉवर्टी ही इज ऑनेस्ट. ये देखो, यहाँ तक का एक सेंटेंस है. ओके, और इस सेंटेंस के अंदर एक क्लोज है, ही इज ऑनेस्ट. इसे क्लोज कहते हैं. क्यों? क्योंकि क्लोज के बारे में मैंने आपको अभी बताया ना कि एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होता है. तो इसमें एक सब्जेक्ट है और एक फाइनाइट वर्ब है. फाइनाइट वर्ब एक्शन वर्ब भी होता है और नॉन एक्शन वर्ब भी होता है. ये नॉन एक्शन वर्ब है. ओके, ये स्टेट बताता है. स्टेट मीन्स एम इज आर, वॉज वर, है, था या फिर होगा, इसे स्टेट बोलते हैं. एम इज आर, वॉज वर, शॉल विल बी. ओके, तो ये V1 और V2. तो ये एम इज आर है, वो वर्ब है V1, बेस फॉर्म है. इसका पास्ट फॉर्म होता है वॉज. ओके, ऐसे. तो इस सेंटेंस में इसे हम क्या बोलेंगे? डिस्पाइट हिज पॉवर्टी. इसे हम बोलेंगे फ्रेज, PHRASE, फ्रेज. फ्रेज मीन्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ये वर्ड्स का ग्रुप है. इसके अंदर देखो सब्जेक्ट नहीं है, इसके अंदर फाइनाइट वर्ब भी नहीं है, तो इसे हम फ्रेज बोलेंगे. इसे हम बोलेंगे क्लोज, क्योंकि इसके अंदर एक सब्जेक्ट है और एक फाइनाइट वर्ब है. तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस दिखा है, उसमें पूरा सेंटेंस में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट, एक ही फाइनाइट वर्ब है, तो उस सेंटेंस को हम बोलेंगे सिंपल सेंटेंस. ओके, तो इसके अंदर ये V1 V2 है, वो फाइनाइट वर्ब है. और इसके सिवा अलावा कोई जो वर्ब्स आएगा, फॉर एग्जाम्पल, आई सो अ फ्लाइंग बर्ड इन द स्काई. सो आई सो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई सो अ बर्ड flying in the sky. You can see over here that here is a show. Show is the V2 form. V2 means past form. Okay, ये भी verb है और ये भी verb है. Flying. तो flying means V4, V1 ing. तो इसे हम बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल.
अब दो वर्ब्स है एक ही सेंटेंस में, तो मैंने बोला कि सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं कि जिसके अंदर एक ही मेन क्लोज हो। मेन क्लोज का मतलब होता है एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब, तो इसके अंदर एक सब्जेक्ट है आई, एक फाइनाइट वर्ब है V2। ओके, फ्लाइंग तो इनफाइनाइट हो गया ना, V3 V4 2 + V1 है, V3 बीइंग V3, ये सबको इनफाइनाइट बोलते हैं, तो ये हो गया इनफाइनाइट। तो ये सेंटेंस जो सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन है उससे मैच करता है, तो इस सेंटेंस को हम बोलेंगे सिंपल सेंटेंस। ओके, अब आपको इससे देख के डिसाइड करना है कि ये कौन सा टेंस है। हम इसको देख के डिसाइड नहीं कर सकते कि ये सिंपल पास्ट है या फ्यूचर है या कंटिन्यूस टेंस, कोई भी है, सिर्फ फाइनाइट वर्ब ही हमें बताता है कि ये कौन सा टेंस है। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम कंपाउंड के बारे में मैं आपको बताऊंगा थोड़ा। A compound sentence has at least two main or independent clauses called coordinate clauses and may or may not have subordinate clause. Compound complex क्या होता है? उसके अंदर दो क्लोजेस होते हैं और उसके बीच में होता है कोऑर्डिनेट कंजक्शन। वो जो फैन वॉइस आपने पढ़ा होगा, फॉर, एंड, बट, यट, शो, देयरफॉर, वो सब जो होता है ना, नोर, उसे बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट कंजक्शन। और वो जो क्लोज बनते हैं दोनों, एक मेन क्लोज होता है, दूसरा मेन क्लोज होता है, दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, तो उसे हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। ओके, उसमें दोनों मेन क्लोज नहीं होते हैं, एक भी क्लोज किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, कोई भी क्लोज डिपेंडेंट नहीं है, उसके अंदर दोनों ही मेन क्लोज होते हैं। मेन क्लोज मीन्स एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब, दोनों के अंदर। उसका एग्जांपल देख के आपको पता लगेगा ये मैं क्या कह रहा हूँ। कंपाउंड सेंटेंस, ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। तो इस सेंटेंस के अंदर यू कैन सी टू क्लोजेस। फर्स्ट वन, ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। ओके, सो देयर इज वन मेन क्लोज हियर एंड अदर मेन क्लोज ओवर हियर। ही इज सब्जेक्ट, इज V1 finite verb, here one subject one finite verb. Okay, so there are two clauses with coordinate conjunction और दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो इसे हम बोलेंगे कंपाउंड सेंटेंस। ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्लियर। अब हम चलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? तो उसके अंदर मित्रों मैं आपको बताना चाहूँगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी दो मेन क्लोजेस होते हैं, उसमें भी फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट होता है दोनों में, लेकिन एक क्लोज वो दूसरा क्लोज है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है, तो उसे बोलेंगे हम complex sentence. Let's see its definition. A complex sentence is one main clause and one or more subordinate clause which is dependent on that main clause. Main clause के ऊपर दूसरा जो क्लोज होता है वो डिपेंडेंट होता है। उसके एग्जांपल देखें तो आपको क्लियर हो जाएगी मैं क्या कह रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। दो का मतलब क्या होता है? फिर भी, वो गरीब है फिर भी प्रामाणिक है, तो इसमें ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है। अब फिर से मैं आपको एक बार और बताना चाहूँगा, क्लोज मीन्स क्या होता है? क्लोज मीन्स वन सब्जेक्ट वन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होता है? फाइनाइट वर्ब V1 और V2 होता है, जिसकी हेल्प से हम टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ओके, यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया था वो सिंपल पास्ट टेंस का था। दो ही इज ऑनेस्ट, दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। ये जो क्लोज है ना, ये मेन क्लोज है, ये दूसरा क्लोज है, ये क्लोज इसके ऊपर डिपेंडेंट है। कैसे पता चलेगा? चलो उसको ट्रांसलेट करते हैं कि वो गरीब है फिर भी। अब आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा, तो आप बोलेंगे सर ये तो आपने सेंटेंस पूरा नहीं बोला, वो गरीब है फिर भी क्या आगे बताओ? तो इसका मीन्स कि दो वाला जो क्लोज है वो उसके बगल वाले क्लोज के ऊपर डिपेंडेंट है। ही इज ऑनेस्ट, वो प्रामाणिक है, ये इंडिपेंडेंट है, इसको किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। तो फिर ये जो दो है ना यहाँ पे, ये भी एक कंजक्शन ही है, लेकिन दो को बोलते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन। और ये क्लोज ये कंजक्शन जिस किसी भी क्लोज के साथ जुड़ जाता है ना, तो क्लोज क्या बन जाता है? वो क्लोज बन जाता है सबऑर्डिनेट क्लोज। ओके, तो मैंने आपको तीन डेफिनेशन विथ एग्जांपल्स एक्सप्लेन किया है, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। फाइनाइट वर्ब, क्लोज, वर्ब्स के बारे में आपको बताया। अब इसके बारे में आगे हम और भी जानकारी लेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मुझे भी और मोटिवेशन मिले, मैं और भी इंस्पायर्ड हूँ और आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियो बनाता रहूँ। ओके, तो इसका आगे का भाग हम देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।